हाय गाइस, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में एंड कैसे हम लोग इसमें एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड अभी रीसेंट एग्जांपल्स ना बहुत सारे बने, तो आपको ना इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो गाइस, आपको ना कुछ चीज़ें फोकस करनी है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जब भी आपको सामने दो ट्रेंड लाइन्स दिखेंगी ना, एक होगा डीओटी और एजीटी, तो आपको प्रेफरेंस जो है ना डीओटी के ज़्यादा देना है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड को। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड बना है तो ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ट्रेंड फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम लोग ट्रेंड लाइन के मेथड को अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को ऑटो ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देना है एज कम्पेयर टू एमटीआर। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल साइन डाला है। मैं तो आपको बोलता हूँ सीधा एमटीआर यूज़ ही मत करो, जब भी ईटीआर बने ना तभी आप यूज़ करो। डीओटी में मैंने आपको बताया कि सारे टारगेट सेट होने के चांसेस रहते हैं, एंड ईजीटी में मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टारगेट होता है उसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, एंड बाकी के जो नीचे होते हैं ना उसके होने के चांसेस थोड़ी से कम होते हैं। अब वो कौन से केसेस में पूरे होते हैं ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगेंस्ट द ट्रेंड लाइन को कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी दूसरी चीज़ें बताने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वॉल्यूम के ऊपर, राइट, फ्यूचर्स वॉल्यूम एंड स्पॉट वॉल्यूम के ऊपर। तो इसको बताने के लिए ना, अगर मैं आपको कल का एग्जांपल दूं, तो कल मैंने ना लाइव मार्केट में एक अपडेट दिया था। अगर आप देखोगे कि ये ना हमारा DOT ATR बना था, यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड भी है, ATR भी है, यानी कि एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेंड लाइन थी, राइट। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में जो वॉल्यूम है वो लो है, राइट। तो इसके कारण ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू कि ये लाइव मार्केट में कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये कम है, इसका मतलब क्या है कि इसके चांसेस उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है गाइज, आपको ये याद रखना है कि इफ़ द ब्रेकआउट कैंडल, उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई है, तभी वो हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये वॉल्यूम कम है तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, बहुत बार जा सकता है, और ये चांसेस भी होते हैं। बट वी आर हेयर टू ट्रेड द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करें कि सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कल जो मैंने आपको अपडेट दिया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ एंड ये ब्रेकआउट फेल हो गया, राइट। तो ये गाइज ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नहीं तो अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, तो आप सोचोगे कि ब्रो आपने तो बोला था कि DOT ATR सबसे हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, तो जब ये यहाँ पे बना तो ये फेल कैसे हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है, अब जैसे मैं ना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आपको ना वॉल्यूम दिख जाते हैं। तो ये वॉल्यूम कैसे होते हैं, बट आपको पता है स्पॉट में एक्चुअली में कोई वॉल्यूम नहीं होती है। तो ये वॉल्यूम कैसे शो कर रहे हैं, ये इसके स्टॉक के कंस्टिट्यूएंट के ऊपर वॉल्यूम शो कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आपको अगर वॉल्यूम देखना है ना, आप सिंपल चले जाओ फ्यूचर्स चार्ट के ऊपर, राइट, एंड फ्यूचर्स चार्ट के ऊपर आप जा करके वॉल्यूम देखो। तो अगर मैं अब आपको आज के बारे में बताता हूँ कि आज क्या हुआ, तो गाइज अगर आपको याद होगा ना, ये मैंने कल शाम में आपको एक पोस्ट किया था टेलीग्राम के ऊपर। अच्छा, ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर क्यों किया था, अगर आप देखोगे ना, मैंने आज बहुत ज़्यादा पोस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ें अपडेट दे रहा था आज टेलीग्राम पे, और यही चीज़ मैं ट्विटर के ऊपर करने के लिए जाऊंगा ना, तो क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा सबका। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक स्पैम टाइप का लग गया कि यार इसने तो आज दिन के 15-20 पोस्ट कर दिए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर एक सीक्वेंस में अगर पोस्ट करेंगे ना तो वो सही रहेगा। तो इसीलिए ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको बायो में जा करके ऑब्जर्व कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप इसको ज्वाइन करके देखो, लेकिन अगर मुझे लाइव मार्केट में कुछ दिखता है तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो ये क्या है आपको देख के पता चल गया होगा, दिस इज योर टाइप बी ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे आपको एक EGT ATR दिख रहा है, एंड ये यहाँ पे है आपका ऑल टाइम हाई लेवल। तो ये मैंने कल आपको शाम में पोस्ट किया था। अब देखो आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, नो डायरेक्शनल ट्रेड फाउंड इन निफ्टी, यानी जो हमारा जो सेटअप है उस सेटअप के अनुसार से इसमें कोई भी आज ट्रेड हमें नहीं मिला था, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट पोस्ट क्या किया, आप देखो 920 में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, एंड मैंने यहाँ पे लिखा माई बायस विल बिकम बेयरिश इफ वी गेट अ गुड क्लोजिंग बिलो टुडेज लो। तो ये क्यों बोला मैंने आज टुडेज लो के नीचे, इसके पीछे का लॉजिक समझो। तो ये है हमारा टाइप बी ब्रेकआउट। एंड गाइज आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं जो डायरेक्ट गैप्स के साथ होते हैं ना,
आप देखोगे कि वो उसके फेलियर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो अब इसमें जो सबसे बेस्ट एंट्री होती वो क्या होती, क्या डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बना तो मैं आपको बोलूँ कि गाइज यहाँ पे शॉर्ट कर दो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सही बोला कि बायस बेरा बेयरिश हो जाएगा अगर हमें इसके नीचे एक क्लोजिंग मिलेगी, राइट। और बाकी तो हमें ब्रेकआउट दिखे रहे, यानी यहाँ से सस्टेन होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आज क्या हुआ, तो आज यहाँ पे एक आपको ऊपर विक वाली कैंडल मिल गई, जो कि समझ में आ गया कि ये तो ब्रेकआउट नहीं सस्टेन करने वाला है। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा मुझे भी डाउट था कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा, इसीलिए मैंने इंस्टेड ऑफ बियरिश पोजीशन जब मुझे लेना था, मैं पुट बाय की जगह मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया है 25,000 का। ओके, तो अब वो बात यहाँ पे नहीं है। अब जो मुझे आपको बताना है ना वो देखो। अब मैं लगाता हूँ 1 मिनट का चार्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा, तो मैं लाइव मार्केट में कैसे ड्रॉ करता हूँ आपको मैं अगेन बताता हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ तक बनाए, तो मैंने ये दो को ड्रॉ करके रखा। अगर आप देखोगे थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट हो गया, मैंने अपडेट कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो 1 टच 2 टच 3 टच। गाइज यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ है, यहाँ पे कैंडल की बॉडी नहीं ओपन गई है ऊपर। इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर वैलिड ट्रेंड लाइन, ये है आपका वैलिड ट्रेंड लाइन। तो वैलिड ट्रेंड लाइन में क्या होगा, ये होने वाला है हमारा DOT ATR। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट ट्रेंड में था एंड उससे तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि हमें 1 मिनट के ऊपर देखना है आज का क्या है। तो अगर आप आज का देखोगे तो आज मार्केट ऊपर जा रहा था एंड ये हो गया गाइज आपका DOT ATR। अब गाइज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है हमें बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, राइट। तो गाइज अब बताओ आपको लेवल्स क्या क्या होंगे। पहला लेवल होगा ये टारगेट का, सेकंड लेवल होगा ये एंड थर्ड लेवल होगा ये। तो जैसे ही ये बनाना मुझे दिमाग में आया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होने वाले हैं। क्यों? तो इसीलिए ना मैं आकर के तुरंत टेलीग्राम के ऊपर आकर के बता दिया कि गाइज यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बना है, ठीक है। आप अगर देखोगे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे आपको बताया, अपडेट किया कि अगेन लैक ऑफ वॉल्यूम, जो मैंने आपको बताया था, राइट। एंड अब आपको कैसे चेक करना है, तो लेट्स से ये आपका ब्रोकर का टर्मिनल है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना वॉल्यूम का लगाता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके अगर मैं देखता हूँ, लेट्स से ये हिडन है, ये है हमारा ब्रेकआउट कैंडल, राइट, 9:57 AM। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फ्यूचर चार्ट में, निफ्टी में कर रहा हूँ तो निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट में जाऊँगा एंड 9:57 AM में जाऊँगा एंड गाइज मैं यहाँ पे वॉल्यूम चेक करूँगा। अब आपको याद करूँ मैंने अभी सबसे पहले क्या बोला था कि हमारा जो वॉल्यूम होना चाहिए वो लास्ट कैंडल से हाई होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ग्रीन है ना, ये स्मॉल है एज कम्पेयर टू लास्ट, यानी क्या है कि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बायर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको यही चीज़ें अपडेट की एंड अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे हमारा नीचे आ गया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ब्रेकआउट हो गया। तो अब आप देखो, ध्यान दो, क्या था कि DOT ATR था गाइस। देखो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता था, जा सकता था बिल्कुल, और ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन हमें लेना है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आप अभी चाहो तो 1-2 लॉट में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आगे जाके आप बड़ी क्वांटिटी में करोगे ना, राइट। एंड उस समय जब करोगे, लेट्स से आप 1 करोड़ का अगर आप ट्रेड मार रहे हो, तो आप कभी भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप नहीं ट्रेड ले सकते हो। यू नीड प्रॉपर कॉन्फिडेंस और कंफर्मेशन कि ये ट्रेड हमारा जाने वाला है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ है ना, यहाँ पे अगर आप निफ्टी में जा करके देखोगे क्या हुआ है, आप देखो निफ्टी में जब ब्रेकआउट आया ना, तो ये लास्ट वाली कैंडल से बड़ी थी। अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको फोकस करना है फ्यूचर्स के वॉल्यूम पर। फ्यूचर्स का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट वॉल्यूम। तो आप स्पॉट को तो भूल ही जाओ, इसका वॉल्यूम, ठीक है। आपको फोकस करना है फ्यूचर्स के वॉल्यूम पे। तो अगर आप देखोगे फ्यूचर्स का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं था, तो गाइस अब ना मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखो सेकंड क्या बना था हमारा, ठीक है, ये था हमारा गाइस, ये क्या है आप बताओ मुझे, ये है हमारा AGT ATR, राइट। ऑटो हुआ है, 1 टच 2 टच, थर्ड टच आप देखो ऑटोमेटिकली हुआ है एंड ये यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है, क्लोज मिला है, विक बनी है, बट गाइस आपको देख के पता चलेगा कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी, राइट। बट उससे भी मतलब नहीं है, हमें क्लोजिंग मिली है, इसका मतलब ब्रेकडाउन हुआ है हमारा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाके चेक करने वाले हैं वापस से वॉल्यूम्स। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम में जाके चेक करोगे, 1 मिनट मैं भूल गया कौन सी थी हमारी ब्रेकआउट कैंडल। अगर आप देखोगे ये है गाइस आपको 10:24 की कैंडल, राइट। बट आपको वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों? क्योंकि मैंने ना यहाँ पे आपको अपडेट किया था ये, ठीक है। मैंने ये बनने के पहले ही, जैसे ही थर्ड टच कंप्लीट हुआ था, मैंने आपको EGT ATR यहाँ पे अपडेट दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, वॉल्यूम नहीं देगा। हमें तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलते रहना है कि क्या क्या ट्रेंड लाइन बन रही है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला ना, मैंने आपको बोला चेक फ्यूचर्स वॉल्यूम। अगर आप फ्यूचर्स के वॉल्यूम आप जा करके देखो क्या बना है, 1024 का फ्यूचर्स का वॉल्यूम आप देखो, 1024। एंड ये देखो गाइस, ये है आपको 1024 की कैंडल। देखो कितना कम वॉल्यूम है लास्ट वाले से। तो क्या ये हम मानेंगे ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकडाउन है? गाइस द आंसर इज नो, हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन आप फिर भी देखोगे ना, ये आपको टारगेट्स कंप्लीट किया है, जो मैंने आपको देखोगे आप यहाँ पे ना ड्रॉ किया था। इसके नीचे तो खैर मैंने आपको बोला ही था कि यहाँ के हम लोग नीचे जा करके शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे ना कि ये यहाँ पे गिरा था। लेकिन आज जिसने रियल में ट्रेड किया होगा ना, रियल में जो ऑर्डर पंच करते होंगे, जो सिर्फ चार्ट पे लाइन ड्रॉ नहीं करते, जो ऑर्डर पंच करते होंगे, उनको ये चीज़ पता होगी कि अगर उन्होंने यहाँ पे पुट बाय किया होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक पे उनके प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हुए थे। हार्डली 10 पॉइंट्स का प्रीमियम में इंक्रीज हुआ था। एंड कॉल शॉट भी उतना ज़्यादा डीके नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं थी, ठीक है, पार्टिसिपेशन नहीं था उतना ज़्यादा यहाँ पे हमारा। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसके नीचे हमें शॉर्ट करना था, तो ये देखो आप नीचे गिरा है, लेकिन मार्केट में आज उतनी ज़्यादा नहीं थी लिक्विडिटी। तो आई होप आपको समझ में आया था। तो ये वॉल्यूम वाली जो चीज़ है ना, आप याद रखना, ठीक है। एंड यही चीज़ गाइस देखो, मैंने यहाँ पे भी अपडेट किया था कि स्पॉट नियर डे लो आ चुका है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और ना ही कॉल का प्रीमियम जा रहा है। इसीलिए हमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में काम करना चाहिए। आया हमारा, बिल्कुल आया हमारा, सारे टारगेट्स इसने हिट कर दिए, बट क्या ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी? द आंसर इज़ नॉट। एंड यही चीज़ थी। अब गाइस कुछ चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ और कि मैंने देखा आज जो टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है, उसमें कुछ लोग अपडेट कर रहे थे इस टाइप की ट्रेंड लाइन्स या फिर इस टाइप की। गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको ना यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई डोंट नो द लॉजिक क्यों यहीं से करना चाहिए, बट आई फील कि वो ना सबसे ज़्यादा बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप ना बीच में जा करके यहाँ से ये सब ट्रेंड लाइन्स आप जा करके ड्रॉ करो। गाइज ये सब की ना, मैं नहीं मानता हूँ कि ये सब ट्रेंड लाइन्स की उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे आपको था EGT ATR। अब आप देखो क्या हो रहा है। अब वापस से याद करो, जब मैंने आपको टाइप SNR पढ़ाया था कि अगर मार्केट बहुत दूर से इसे अप्रोच करता है तो इसकी ना गाइज प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है काम करने की। एंड आप देखो सिंपल सा, इसने कोई अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया ही नहीं, एंड ये ना स्मूथली यहाँ पे फॉल कर रहा है, एंड इसने ना डायरेक्ट ब्रेक डाउन दे दिया। तो मैंने यहाँ पे आपको अपडेट किया कि लैक ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी स्लो मोमेंटम, ठीक है। तो यही था मेरा आज का। बट अगर आप देखोगे क्या हुआ है आज, अगर हम लोग देखेंगे, सिंस हम लोगों ने लास्ट डे से स्टार्ट किया है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, 5 मिनट में गिरा, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये क्या। अच्छा गाइस, लेट्स से ये ना रिट्रेसमेंट लिया होता, अगर लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री भी करते हैं, क्या आप बता सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होता? हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का, यानी कि ये होता, राइट, ये या फिर ये, आप इन दोनों को स्टॉप लॉसेस मान सकते थे। खैर यहाँ पे डायरेक्ट हुआ तो इसके होने के चांसेस कम थे। तो गाइज यही चीज़ ना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप फोकस किया करो, ताकि आप ना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लिया करो। आज आपको उतने ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं मिले होंगे, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स वालों ने कॉल शॉर्ट करके, जैसे मैंने तो बना लिया, लेकिन जिन्होंने पुट बाय किया होगा ना, उनको उतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिली होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड ट्राई टू टेक द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़। एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ में मैंने आपको बताया, वापस से ध्यान दो, आपको फोकस करना है सबसे पहला डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड पे एज कम्पेयर टू अगेंस्ट द ट्रेंड में। सेकंड है ETR, MTR को तो करो ही मत। क्यों? क्योंकि उसमें आप बहुत ही हाई चांसेस है कि आप रॉन्ग ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऑटो ट्रेंड लाइन का हमेशा यूज़ करना है। एंड जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है गाइस, तो फ्यूचर्स के ऊपर आपको चेक करना है। अब देखो, अब मैं ना एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ आज जो बना था, राइट, और ये ना कॉम्बिनेशन बना था। अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज, ये है S&P 500, राइट। अगर मैं जाता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे, आपको देख के समझ में आ गया होगा क्या है ये गाइज, 1 टच, 2 टच, 3 टच एंड ब्रेकआउट, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे आपको ब्रेकआउट का फेल हो गया, राइट। अब ये भी थी, ठीक है, एक्चुअल एंट्री तो यहाँ से भी यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, लेट हुआ थोड़ा। एंड ये गाइज आपको पता है ये है CFD। CFD किससे चलता है? ये चलता है फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग।
अगर हम लोग जाते हैं स्पॉट चार्ट में, ये क्या दिख रहा है बताओ मुझे इसका नाम? ये है गाइस EGT ATR, ठीक है। पहला टारगेट क्या होता है? ये होता। सेकंड टारगेट क्या होता है? ये होता। एंड थर्ड टारगेट होता ये होता। और ये गाइस आप देखोगे ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड था, तो इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। एंड यही चीज़ आपको सबसे शाम में जा कर के अपडेट किया गया। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। एंड आप वॉल्यूम्स देखो, ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स एंड ट्राई टू ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि जब मैं ट्रेड पंच कर रहा हूँ ना, मेरे पास अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए, तो क्या मैं इस ट्रेड में अपना डाल सकता हूँ? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका आंसर नो होगा। लेकिन हम लोग क्यों ट्रेड पंच कर देते हैं? जस्ट बिकॉज कि कैपिटल छोटा रहता है, हम लोग सोचते हैं छोड़ो क्या ही हो जाएगा। तो गाइज वैसा नहीं करना है, प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर हम लोगों को लेके आना है। एंड वी शुड ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।